एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अर्पित स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एकदम तोड़ फोड़ और मरोड़ दिया था। अब इस समय हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो देखिए, वहाँ पर जाएंगे आप लास्ट में तो आपको नोट्स दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे हम इसको पहचानेंगे। सबसे पहली बात तो ये आती है, जब जब हम देखते हैं कि कोई हिंदी वाक्य दिया होता है, उसके वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था आदि आता है या दी थी आदि आते हैं तो वो क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो देखिए ये पहचान हो गई इसकी, क्या हो गया, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, दिया था, लिया था या ली थी या दी थी आदि शब्द आते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ठीक है, इसमें दो रूल्स हैं। तो सभी कर्ता के साथ हम क्या करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो। ठीक है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में हम किसका प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये सभी में लागू होंगे, सभी सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये रहा, इसका जो सिंपल सूत्र होता है वो होता है, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब जो है आपका हेड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था, उसके बाद जो है आपको लिखना है ऑब्जेक्ट प्लस जो है अदर वर्ड होंगे तो लिखना है। एग्जाम्पल है कि बढ़ई मेज बना चुका था। इस एग्जाम्पल को हम इस सूत्र के थ्रू हम क्या करेंगे, बनाएंगे और समझेंगे। तो देखिए पहले तो हमको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट पहले बोल रहा है भैया आप सब्जेक्ट ढूंढ करके हमको दे दीजिए, तो इसको हम सब्जेक्ट ढूंढ करके दे देते हैं। तो लिखते हैं द कारपेंटर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि हेड लगाओ, भैया यहाँ पर देखो चुका था, अगर वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर आए तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं। तो आपको सिंपल सा लगाना है यहाँ पर हेड। वर्ब लिखना है, वर्ब की तीसरी अवस्था, तो यहाँ पर वर्ब क्या है आपका, बनाना। तो उस बनाना का क्या होता है, मेक, और मेक की तीसरी अवस्था होती है मेड। तो हमने सिंपल सा लिख दिया यहाँ पर मेड। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। हम ऑब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पर मेज है, तो हम क्या करते हैं, द टेबल कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ये देखिए। ठीक है, अब जो है हमको अदर वर्ड देखना है, कोई है इसमें, नहीं है भैया, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम बनाते हैं, पहले तो इसका सूत्र देख लेते हैं हम लोग। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या लगाना है, हेड लगाना है जो आपकी सहायक क्रिया है। उसके बाद हेड के बाद हमको तुरंत नॉट का प्रयोग करना है। देखो पहले वाले ही सूत्र में मैंने करेक्शन कर दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बस उसमें क्या करना है, हेड के बाद तुरंत जो है नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद प्लस लगाना है, वर्ब की तीसरी अवस्था, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो एग्जांपल है, सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई थी। अब इसको हमको बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। सुनार हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको हम लिखते हैं, सुनार का होता है द गोल्ड स्मिथ। के बाद हम हेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंपल सा।
तो हमने हैड का प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या करना है, नॉट लगाना है, हमने जो है नॉट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है, हमको वर्ब की तीसरी अवस्था लिखनी है। तो यहाँ पर बनाना, यहाँ पर भी क्या है, वर्ब है और इसकी हमको तीसरी अवस्था लिखनी है। तो बनाना की अंग्रेजी होती है मेक और इसकी जो तीसरी अवस्था होती है वो हो गई मेड। ये ऑब्जेक्ट क्या है, अंगूठी, तो यह हो गया आपका द रिंग। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं निगेटिव सेंटेंस में। अब हम बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरीके से बनता है, ये भी हम जानते हैं। पहले तो एक क्या से शुरुआत होती है और दूसरा जो है WH वर्ड क्या होता है बीच में आता है, या प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के बीच में आता है, उसको देखते हैं हम। तो पहले हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहला जो सूत्र है हमारा, पहले तो हमको हेड का प्रयोग करना है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो लिखा गया है, क्या उसने तुम्हारी कलम चुराई थी। तो सबसे पहली बात इसमें क्या करना है, क्या के स्थान पर हेड का प्रयोग करना है। अब देखो, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमको प्रयोग किसका करना है, हेड का ही करना है। तो इसलिए हम पहले हेड का प्रयोग कर देते हैं। तो भैया हमने हेड का प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसने क्या है, आपका सब्जेक्ट है तो ही हो गया। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की तीसरी अवस्था। तो चुराना क्या है, आपका वर्ब है, तो चुराना का हो जाएगा स्टोलन। तो हमने लिख दिया यहाँ पर वर्ब की तीसरी अवस्था होती है चुराना का स्टोलन। ऑब्जेक्ट लिखना है, तो किसकी कलम बोल रहा है, तुम्हारी कलम। तो यहाँ पर तुम्हारी के लिए हो जाएगा योर, उसके बाद कलम का हो जाएगा पेन। कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद कोई वर्ड नहीं है, छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। WH वर्ड टाइप सेंटेंस है। सेंटेंस है कि चोर ने तुम्हारा पैसा कैसे चुराया था। तो यहाँ पर कैसे की अंग्रेजी क्या होगी, देखो WH वर्ड क्या आया है, बीच में आया है, तो आपको कैसे की अंग्रेजी को लिखना है। तो कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ। ठीक है, उसके बाद किसका प्रयोग करना होता है, हमको हैड का प्रयोग करना है। हमने हैड का प्रयोग कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमको लिखना है कि आपको लगाना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर थीप आपका सब्जेक्ट है, अर्थात चोर आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम जो है लिखते हैं अपने सब्जेक्ट को, तो लिखते हैं द थीप। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, चुराया था, अर्थात आपको वर्ब लगाना है, वर्ब की तीसरी अवस्था। तो स्टोलन, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो योर, पैसे का क्या होता है, मनी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव विद निगेटिव में। तो ये है आपका इंट्रोगेटिव विद निगेटिव टाइप। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले तो सूत्र मैंने वही लिखा हुआ है, बस आपको इसमें करेक्शन क्या करना होता है, आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना होता है। बाकी एज इट इज सारी चीज़ें आपको वही लिखनी है। बस यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद आपको किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। एट इट इज सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका, क्या वह नदी पार नहीं कर पाया था। ये आपका पहले टाइप का एग्जाम्पल है, नेगेटिव विद निगेटिव, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव टाइप का। तो हम इसको बनाते हैं अब। तो पहले आपको लगाना है हेड, तो हमने हेड लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका ही है, बस हमने ही कर दिया यहाँ पर। उसके बाद नॉट लगाना है, हम नॉट लगा दिए भैया। उसके बाद पार कर पाना की अंग्रेजी क्या होती है, क्रॉस, उसकी थर्ड फॉर्म होगी क्रॉस्ड। ये हमने लिख दिया क्रॉस्ड। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट देखना है। तो नदी है तो द रिवर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब हम दूसरे टाइप का देखते हैं, WH वर्ड टाइप का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा है आपका, तुमने कल क्या नहीं खरीदा। ठीक है, तो तुमने कल क्या नहीं खरीदा, तो पहले इसमें देखो कि क्या यहाँ पर बीच में आया है।
तो इसकी शुरुआत हम किससे करेंगे, WH वर्ड से करेंगे। तो आपको क्या करना है, क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। उसके बाद क्या करना है, आपको हेड लगाना है, हेड लगा दिया हमने। फिर सब्जेक्ट लिखना है, तो यू आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट लगाना है, हमने नॉट लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदना, बाई, बॉट और बॉट। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वर्ब की तीसरी अवस्था भी हमने लिख दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी नहीं दिया गया है, बस एक अदर वर्ड है कल, तो हम इसको कर देते हैं ईस्टरडे। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। क्या बना हमारा, तुमने कल क्या नहीं खरीदा, What had you not bought yesterday। ठीक है, यहाँ पर क्या के स्थान पर होना चाहिए था आपका ऑब्जेक्ट, जो कि उसको प्रश्न कर लिया गया है कि क्या नहीं खरीदा। जब ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो उसके छोड़ ही देते हैं हम, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम अदर का प्रयोग कर देते हैं। अदर्स जो भी दिया गया है, तो यस्टरडे आपका अदर था, हमने अदर कर दिया। तो आपका ये पूरा कंप्लीट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो है इसका नोट्स आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ से आपका नोट्स है, इसमें आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक है आपका, इसके बाद से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कल आपका इसका लेक्चर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।